अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 29 जून और कल से हमारा नया ट्रेडिंग का वीक शुरू होने वाला है। तो हमारा ये हैबिट है कि हम हर संडे को आकर पूरे वीक का एक एनालिसिस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक्यूरेट, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रहें और अब मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको एक अच्छी मालूमात मिले जिसकी बेस पर वो ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप अपनी तरफ से भी एनालाइज किया करें, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे भी। तो जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो आप भी उसको अपने एनालिसिस के साथ अलाइन कीजिए कि क्या मैं जो कह रहा हूँ कि उसकी कोई समझ में आ रही है बात या गलत है। तो यू आर फ्री टू डू योर एनालिसिस एज वेल बेस्ड ऑन दिस आल्सो। शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे डिजिटल ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल को। ये है डिजिटल ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल। अब तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि आपको हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ट्रेनिंग वीडियोस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वीडियोस हैं जिसको बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ज़रूर देखें। और जो भी आपको इस चैनल के अंदर शॉर्ट्स वगैरह जो भी मेरे हैं उसको ज़रूर देखें। ये बहुत कीमती शॉर्ट्स हैं, इनको देखें, इनसे समझें, क्योंकि इससे आपकी साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी। इससे आपको अपने दिमाग पर जो टफनेस है वो लानी है। और साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। इसको सुने, इनको भी अपनी ज़िंदगी में लाइए ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। यहाँ सारी मालूमात है। यहाँ पर मेरे व्हाट्सअप का लिंक भी दिया हुआ है, जिसको लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सअप फैमिली का हिस्सा ही बन सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ ज़रूर आप इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर अपना कमेंट्स और फीडबैक दिया कीजिए। अच्छा, अब ये हमारा एनालिसिस ये है कि गोल्ड पिछले हफ्ते इंटरेस्ट रेट आया। इंटरेस्ट रेट के अंदर अभी तक वही टसल चल रही। फंडामेंटल में ज़रा बात करें हम पहले। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। जंग इस मरतबा हमने एक बात नोट की कि फंडामेंटल गलत हो गए। ईरान और इसराइल की जंग में पूरे जब तक जंग होती रही गोल्ड नीचे ही गया। आप देखें डेली चार्ट में अगर, कि जब से ये जंग शुरू हुई थी और तो क्या हुआ है ये देखें, जब से ये जरूर शुरू हुई हर आदमी यही पेशरफ थी कि जिस तरह यूक्रेन और रशिया की जंग हुई थी, गोल्ड ऊपर ही चला जा रहा था कितने अरसे से। लेकिन यहाँ कुछ कन्वर्जन गलत हुआ और 3500 से साढ़े 3400 से वो फिर जब से नीचे आना शुरू, जब तक जंग होती रही वो नीचे ही आता रहा। अब जंग खत्म भी हो गई तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो उसका ट्रेंड नीचे की तरफ बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा फंडामेंटल भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि हर एक यही फोरकास्ट कर रहा था जंग हो रही है, बड़ी खतरनाक जंग है, गोल्ड ऊपर ही जाएगा, गोल्ड ऊपर ही जाया था। लेकिन फंडामेंटल होने के बावजूद भी गोल्ड ऊपर नहीं गया। हालात खराब थे मिडल ईस्ट के। कोई बोल रहा है तीसरी वर्ल्ड वार हो जाएगी, कोई ये बोल रहा है कि पूरा एरिया जो है वो जल जाएगा जंग की सूरत में और बहुत ज़्यादा आगे एस्केलेट होगा। लेकिन गोल्ड ने इसका कोई वो नहीं लिया। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस फेल नहीं होता, कभी कभी फंडामेंटल भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि 90-80% लोग तो यही फोरकास्ट कर रहे थे कि जंग हो रही है भाई और गोल्ड ऊपर जाएगा अब तो। क्योंकि पिछले से हम देखे ही आ रहे हैं, जब से भी एरिया खराब होता है तो आप देखें ये गोल्ड ऊपर ही था, चले जा रहा था। तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड इस मर्तबा जंग में जो सिरदहाल दी है इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वीं कैंडल थी लास्ट फ्राइडे को। 10 दिन जंग हुई और 10 दिन तक ये नीचे ही गया। तो फंडामेंटल भी कभी गलत हो सकते हैं। जहां पूरी सारी दुनिया इस बारे में बातचीत कर रही थी उसका अलर्ट ही हुआ। दूसरा, इंटरेस्ट रेट जब आया फेड का, तो फिर वही वही बातें हो रही हैं। वो कह रहा है कि मैं अभी इंटरेस्ट रेट कट नहीं करूंगा और इन्फ्लेशन का जो वो है ना अपना, इसका इम्पैक्ट आएगा टैरिफ का और महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम जब देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट करना है या नहीं करना। तो ये एक बड़ा डिबेट चल रही है अमेरिका में इंटरेस्ट रेट के बारे में। और जब भी ये वजह है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो फिर गोल्ड के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस दिन इंटरेस्ट रेट कट हो आप देखेंगे कि फिर ये ऊपर पलटेगा। अब जुलाई में इंटरेस्ट रेट आएगा लेकिन वो फेड का कंप्लीट वो नहीं है, उसमें वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सिर्फ एक रेट का ऐलान होगा। 99% जुलाई के अंदर भी रेट कट नहीं होगा। तो सितंबर में होगा। आप रेट जो मेन मीटिंग है उनकी कब है, सितंबर 2025 को है। और 99% रेट कट हो जाएगा कब,
सितंबर के अंदर। जब रेट कट होगा तो बिल्कुल फिर गोल्ड के अंदर डिमांड बढ़ जाएगी। तो तीसरा जो है टैरिफ, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो चुका है अमेरिका का। तो ये जो एक प्रॉब्लम थी कि यार ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आएगी, स्टॉक गिर जाएंगे, चाइना से मसला खराब हो जाएगा, लेकिन वो मसला खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइना और रशिया अमेरिका का मसला हल हो गया, और रशिया और यूक्रेन की जंग कहीं बैक पे चली गई है, कुछ सुनने में नहीं आ रहा, सब ठंडा पड़ गया। हालांकि उसने 40 जहाज भी मारे, गिरा दिए, और धमाक इतना बड़ा वो हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है वर्ल्ड इस वक्त एक सुकून की हालत में है। कोई इशू नजर नहीं आ रहा आपके आसपास सिवाय टैरिफ के। जो भी 9 जुलाई डेडलाइन दी हुई है ट्रम्प ने, 9 जुलाई के बाद हम इस मसले को दोबारा उठाएंगे, कितने मुल्कों ने एग्रीमेंट किए, ये हमसे नहीं किए, फिर हम देखेंगे। तो 9 जुलाई तो अभी भी दूर है। तो इसका मतलब हुआ कि गोल्ड के अंदर अब चार्म नहीं है, कोई इशू नहीं चल रहा इस वक्त। और टेक्निकली भी हम देख रहे हैं, अब हम टेक्निकल की तरफ आते हैं। फंडामेंटल जानना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले मैं शुरू करूं, हम देखेंगे फंडामेंटल के अंदर कि क्या आने वाला है इस मंडे के अंदर। इस पूरे हफ्ते के अंदर कोई इतनी एक्टिविटी नहीं है, कोई बहुत बड़ी यूज आ रही हो। देखिए अमेरिका का पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई मेजर न्यूज नहीं आ रही, कुछ नहीं है मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन देखते हैं अब यूएस के अंदर क्या आ रहा है। ट्यूसडे के दिन अच्छा कुछ है, ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आ रहा है, ठीक है, कुछ जॉब ओपनिंग्स आ रही हैं, इसके बारे में पता चलेगा हमें कि भाई वहाँ की जॉब मार्केट कैसी है। वेनेसडे वाले दिन देखेंगे, वेनेसडे वाले दिन क्या आ रहा है। वेनेसडे वाले दिन एडीपी एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट का डाटा हमेशा ही बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको देखना होगा। इसके अलावा और कोई नहीं है। सिर्फ थर्सडे वाले दिन पूरा डॉकेट जो है न्यूज का भरा हुआ है। उसके अंदर नॉन फार्म पे रोल पहले ही दी जा रही है, मतलब थर्सडे वाले दिन नॉन फार्म पे रोल आ रहा है, फ्राइडे को नहीं आ रहा मेरे भाई। याद रखना कि इस मरतबा उन्होंने चेंज कर दिया है। और होता यह था कि हर महीने के पहले जुम्मे को आता था। अभी जुलाई, और थर्सडे को क्या है, जुलाई 3 है। जुलाई 3 को ही इन्होंने दे दिया है, फ्राइडे को नहीं दे रहे। बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, कि नॉन फार्म पे रोल जुमेरात वाले दिन आ रहा है। तो उसके अंदर फोरकास्ट क्या है, 129K की है, कम होने की है, कि भाई इंप्लॉयमेंट कम हुई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर गोल्ड फिर ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर इनकी इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगी और महंगाई कम नहीं हुई तो फिर उनको इन्फ्लेशन का रेट कट करना पड़ेगा। तो ये डाटा आएगा तो फिर नीचे जॉबलेस क्लेम भी आ रहा है, फिर ये आ रहा है, सारी चीजें कंटीन्यू कंप्लेंट, बहुत सारी चीजें। थर्सडे वाले दिन एक आग लगेगी मार्केट के अंदर, क्योंकि फ्राइडे छुट्टी है अमेरिका में, कोई डाटा नहीं है। उसका इम्पैक्ट फ्राइडे को भी रहेगा जो कुछ थर्सडे को होगा। तो थर्सडे वाले दिन को आप मार्क कर लें अपने कैलेंडर के अंदर कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। नॉन फार्म पे रोल, फैक्ट्री ऑर्डर्स, पीएमआई सर्विस, पीएमआई प्राइस ऑर्डर्स, और क्या क्या, मतलब जो देखें आप, हर फिर आवरली अर्निंग्स आ रही हैं, फिर ग्लोबल पीएमआई, सर्विस पीएमआई, एम्प्लॉयमेंट पीएमआई, एवरीथिंग ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को आप मार्क करें, उस दिन ही गोल्ड के अंदर एक वॉलेटिलिटी आएगी। तो हम इस पे तो मुतमईन हो गए कि फ्राइडे वाले दिन इस न्यूज का इम्पैक्ट थर्सडे वाले दिन का फ्राइडे को आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं अब चार्ट की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब है क्या, मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, 3 दिन। और हम देख रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत तरीके से जो गोल्ड है इस वक्त वो बिल्कुल अपने डाउन फ्रेम में आया हुआ है, ठीक है। और जब से ये शुरू हुआ है, एक के बाद एक कैंडल खुलती चली आ रही है और वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्या हम यहाँ बैठ जाएं? इस वक्त गोल्ड ट्रेड कहाँ पर हो रहा है? गोल्ड ट्रेड हो रहा है 3274 पे, एक क्लोज हुआ है। तो कोई भी मैं आपको राय नहीं दूंगा कि अभी बैठ जाएं गोल्ड के अंदर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और भी होने वाली है, वीकली कैंडल देख रहे हैं आप अपने अपने जो ये मूविंग एवरेज है, एएमए, इसके नीचे है, खुली है, बंद हुई है। इसका मतलब है जो नई कैंडल खुलेगी वीक की, वो कहाँ खुलेगी? वीक की कैंडल यहीं कहीं खुलेगी, इधर से, ठीक है ना, इधर से खुलेगी, जो कि बहुत डेंजरस साइन है। और अगर हम मंथ भी क्लोज हो जाएगा 2 दिन बाद, तो मंथ की कैंडल मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है और मार्क भी करता हूं मैं हमेशा, कि ये अभी इनसाइड बार के अंदर ट्रैप हुआ है, ठीक है। ये इनसाइड बार ये बना हुआ है, ये वाला देखें आप, इनसाइड बार, ये कैंडल, मदर कैंडल जो है ग्रीन वाली, और ये वाली, ये देखें, ये थोड़ी वो हो गई है, ये इसको नीचे से लेंगे, ये मदर कैंडल है हमारी। तो अब दिखा दूं मैं आपको, ये मदर कैंडल है, इसकी ये बार ऊपर है 3500 पर,
और ये बार कहाँ है, तकरीबन 3000 या 2950 पर है। तो और इसके अंदर ही 2 मंथ की कैंडल खुली हुई है, तो इनसाइड बार सिनेरियो बन रहा है इसके अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड जो है 3500 से 2900 के दरमियान, 3000 के दरमियान ही रहेगा भाई। तो गोल्ड के अंदर जो मूव आ रही है ये कोई बड़ी वो नहीं है, जब तक ये ब्रेकआउट ऊपर नहीं दे आपको 3500 से या 3000 से नीचे, तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि अब ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन मंथली में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे पास गुंजाइश है नीचे जाने की, कि ये तकरीबन अभी 3274 पर है, तो यहां से ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जिस दिन ये आपको 3000 पे मिल जाए, 3000 3100 पे, तो हम बाय करेंगे। लेकिन अभी ये अपॉर्चुनिटी के 3 दफा यहां से रिजेक्शन, एक महीना पूरा गुजर गया रिजेक्शन, दूसरा महीना 3450 रिजेक्शन, अब ये करंट महीने जो खत्म होने वाला है जून का, ये भी 3450 पर रिजेक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाउन साइज के चांसेस बढ़ चुके हैं। अब रिजेक्शन 3 दफा ऊपर से और नीचे से रिजेक्शन ये हुआ है, और ये अब बना हुआ है बहुत खूबसूरत सा इनसाइड बार बना हुआ है, इनसाइड बार बना हुआ है मंथली के अंदर। तो रेंज हमें पता है कि गोल्ड की रेंज क्या, 3500 से 3000, बस इसमें मूव कर रहा है भी वो, जब तक या तो नीचे ब्रेकआउट हो जाए किस महीने में, या ऊपर ब्रेकआउट भी सोचेंगे हम। अब हम चले जाते हैं वीकली चार्ट के अंदर। वीकली चार्ट के अंदर हमने सिनेरियो देख लिया है कि इस वक्त सिनेरियो ये है कि अपनी वो मूविंग एवरेज के पास है और दूसरी मूविंग एवरेज जो है वो नीचे खड़ी हुई है, तो यहां पर इसको सपोर्ट मिल सकती है इस मूविंग एवरेज पर, जो कि कहां बन रहा है 3164 जो है, बहुत ही जबरदस्त वो है यहाँ पर मूविंग एवरेज की सपोर्ट है, जो यहाँ पर 3164, और वी आर नाउ 3274 पर है हम लोग। तो एक गुंजाइश है कि यहाँ जाने की गुंजाइश मुझे लग रही है कि हो सकता है कि ये यहाँ पर पहुंच जाए बाइंग में। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कौन सा है ये 3100 लेवल, कौन सा है ये 3164, और मैं आपको कह रहा हूँ 3000 से नीचे जाना वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर जो मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है ये भी इंपॉर्टेंट बन रही है वीकली में, तो यहाँ से हम फिर बाय की सूरत इख्तियार करेंगे, लेकिन अभी हम बाय की बात नहीं कर रहे। डेली चार्ट में जाके हम देख रहे हैं बिल्कुल सिनेरियो बदल गया है, और अब हम स्ट्रक्चर भी देखें अभी हम जाकर, तो ये हमारा जो है ये है स्ट्रक्चर, यहां से यहां तक बना हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आया है, फिर ये यूं गया है, ठीक है, फिर ये यूं गया है, फिर ये यूं आया है, ठीक है, और फिर ये यूं गया है। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर वीक होता चले जा रहा है। इसको अगर ये ऊपर खुल जाता यहां से ये, तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता, लेकिन स्ट्रक्चर ये पॉइंट और यहां पर ये पॉइंट, ये डेली का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है। अब इसको ये गया, ये गया, उसने फिर इसके इसके लो को तोड़ा, ये लो को तोड़ा है और ये नीचे आया, फिर इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ऊपर गया, लेकिन ये इसने ये थोड़ा सा तोड़ के नीचे आया है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है अप साइड पर, ठीक है। तो अब इसका जो लोअर है स्ट्रक्चर का वो कहां बन रहा है, वो बन रहा है लोअर इधर ही बन रहा है, कहां पर 3164 पे। सारे इंडिकेशन क्लियर है कि गोल्ड जग के जाने के चांसेस सिर्फ कहां पर हैं, अब 3164 की तरफ ये आराम से चला जाएगा, जब तक ये स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम का वो बन रहा है कहां पर, मैंने आपको बताया कि ये बन रहा है यहां पर, जो कि बनता है 3000 के आसपास, 3000 के आसपास बनता है। जब अगर ये ब्रेक होगा तो हम कंसिडर करेंगे कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, और अब हम डाउन बुल से बियर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कहां, जब 3000 से नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने आपको मंथली वीकली सब बता दिया। अब डेली में मेन स्ट्रक्चर ये, इसके अंदर ये क्या बन रहे हैं, इनसाइड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। और वो भी किसके बन रहे हैं, लिक्विडेशन के। एक लिक्विडेशन ये पड़ी हुई है, मेजर है ये है सबका बाप, जो इसको ऊपर करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब ये इसने एक ब्रेक किया हुआ है ऊपर, ये देखें इसको, अब ये इसका लोअर ये बन रहा है, और ये लोअर ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि इसको तोड़े, इनवैलिड करे इस हायर हाई को, और इसको तोड़ने के लिए इसके लोअर लोअर को ब्रेक करे, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर स्ट्रक्चर वीक हो गया है अप का। लेकिन ये अभी बहुत दूर है, इसको यहां आना है और यहां से फिर इसको ऊपर जाना है 3164 से, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेली का। और डेली के अंदर अब 4 आवर चार्ट में देखें तो बहुत ही जबरदस्त बना हुआ है। आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस पर भी स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर जिंदगी बेकार है। तो अब एक यहां से ये शुरू हुआ, इसका स्ट्रक्चर जो था ये था जो बनाया हुआ था, देखें अब ये ऊपर गया है, ठीक है, फिर ये नीचे आया,
ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, फिर ये ऊपर गया है, फिर ये अपने बिल्कुल लोअर लो पे आया है, जो कि स्ट्रक्चर की जान था। ये इसका स्ट्रक्चर की जान था। अप स्ट्रक्चर, अप जो अप ट्रेंड इंटेक्ट था वो ये था, यहां ब्रेक कर दिया इसने, ये ब्रेक कर दिया। अब मैं कहूंगा कि 4 आवर चार्ट के अंदर बियरिश बन चुका है, बियर वाले हावी हो चुके हैं। अगर इसको कन्वर्ट करना है अपने आप को, एक फिर ये गया है और फिर यहां से इसने ये तोड़ा है ना, अब इसका बना हुआ है अपर हाई, हायर हाई ये बना हुआ है, ठीक है, अपर हाई बना। अब इसको ऊपर जाना है तो इसको ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो हम कहेंगे कि 4 आवर चार्ट के अंदर फिर बियर कमजोर हो गए और बुलिश वाला कन्वर्ट हो गया, बियर बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब बाय वाले मार्केट में कूद गए। और वो कहां पर हो रहा है कन्वर्ट? 3350 पे। 3350 के अंदर अगर इनवैलिड कब होगा, ये 3350 से ऊपर जाएगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका, यानी ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां ये नीचे आया है और यहां से तोड़ के ऊपर चला जाएगा। कहने का मसला है कि सिर्फ कि अब ये ब्रेकआउट होगा स्ट्रक्चर तो इधर से ये ऊपर जाने की बात करेगा, जो कि 3350 पे। अब हम बात करते हैं थोड़ा RSI पे के RSI क्या दिखा रहा है। अगर हम देखें RSI को इस वक्त, तो ये देखें तकरीबन 30 को टच कर रहा है, देख रहे हैं आप, 30 को टच कर रहा है। एक ये इसने बनाया है अपना लोअर लो और यहाँ से ये दोबारा, तो 30 इस वक्त इसके टारगेट पे है और ये ओवरसोल्ड कंडीशन पे बैठा हुआ है। और बैठने के हम इंट्रेंस कहाँ से लेंगे, अब हम डिसाइड करते हैं। एक इंट्रेंस बनती है आपकी, कहाँ पर बनती है, यह बनती है, वो लेवल है आपका कौन सा, ये है लेवल आपका तकरीबन 3320 का। 3310 से लेकर 3300 से लेकर 3320 का जो लेवल है वो सेल का एक अच्छा लेवल है, जहां से आप ट्रेड ले सकते हैं सेल की। अगर 1 आवर चार्ट में हम जाकर देखें, फिर हम 1 आवर चार्ट के अंदर देखें, अब ये कहाँ बैठा हुआ है RSI जो है अब मार्क किया हुआ है, देखें ये RSI है, ये बॉटम पे है और यहाँ पर इसने क्या बनाया है, डाइवर्जेंस भी बना रहा है, ये डाइवर्जेंस भी बन रही है। इसको हम चेक करते हैं यहाँ पर, ये देखें आप, ये प्राइस जा रही है ये 1 आवर चार्ट में और ये डाइवर्जेंस ये आ रही है, ठीक है ना, प्राइस और RSI का डाइवर्जेंस बन रहा है, जो मुझे कह रहा है कि ये यार ऊपर जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो फिर वही है कि हमारी जो और इसका जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है 1 आवर का, वो कहाँ बना हुआ है, वो ये बना हुआ है। तो इसको इनवैलिडेट करना है तो इसको तोड़ना होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, कितने पर, वो देखें हम, ये बन रहा है वो भी 3320 पर, 3320 पर बन रहा है। तो मैं देखें, जिसको भी सेल की ट्रेड लेनी है तो वो थोड़ा वेट करेगा ऊपर जाने का। चलती हुई ट्रेड में तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि भाई अगर जिसको भी ट्रेड लेनी है वो 3300 से लेकर 3310 के दरमियान में सेल लगाए और फिर अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो तकरीबन 3340 का होगा, सेव उसके। 4 आवर चार्ट के अंदर भी यही सिनेरियो बन रहा है बिल्कुल, कि मेरे ख्याल में 3300 से लेकर 3300 से लेकर 3310 3315 का आप बोलें इंट्री बनाइए, और इस से नीचे जो मूविंग एवरेज है इसको टच करके वो नीचे जरूर आएगा और उसके डेस्टिनेशन जो है वो कहां पर है, तकरीबन हमारा समझे 3200 है, पहला टारगेट हमारा 3200 है कि ये 3200 की तरफ जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से करके ये 3200 की तरफ जाएगा, फिर ये दोबारा अगर और फिर ये 3150 या 3134 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस वीक में गोल्ड को मैं देख रहा हूं कहां पर लो बेरिश में, सेल की तरफ देख रहा हूं। जब तक ये ब्रेक ना करे 4 आवर चार्ट के अंदर, जो कि मैंने लेवल दिया है आपको ये वाला, ये है 3350 का, 3340 से 3350 ये ब्रेक नहीं होगा, इस गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा। अब हमारी सिर्फ इंटेलिजेंस कहां पर बनती है कि हम एंट्री कैसे लेते हैं अपनी। अगर कोई एंट्री के ले लेता है 3274 पे 3280 पे, तो वो उसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगी, जिसको हमें बचाना है। तो रिस्क मैनेजमेंट से बचने के लिए आपको जो रिकमेंडेशन मैं दे रहा हूँ, वो जो दे रहा हूं मैं, वो यही है कि आप यहां से ट्रेड लें, बिल्कुल इस एरिया से, ये जो एरिया बना है ना, ये एरिया, और ये एरिया बनता ही कहां पर है, तकरीबन बनता है आपका 3320 3315 3310। स्टॉप लॉस आपको हर हालत में रखना होगा कहाँ, 3340 या 50 से ऊपर। तो इसलिए जितने नजदीक लेंगे आप अपने स्टॉप लॉस के यहां से, और ये यहां से जितना करीब से मिल जाए आपको सेल की अपॉर्चुनिटी,
तो आपका स्टॉप लॉस कम हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। और जाने के लिए भी देखिए चांसेस बहुत ज्यादा है नीचे जाने के, पहले 3200, फिर 3100। तो ट्रेड का जो रिस्क मैनेजमेंट सही करना जरूरी है। अगर 1:4 का बन रहा है यहाँ पर, अगर आपने 3300 से लेकर 3320 में कहीं एंट्री ले ली सेल की और स्टॉप लॉस लगा दिया आपने 3350 का, तो और ये चला गया नीचे, तो आप देखें रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा बन रहा है। वो बन जाएगा तकरीबन 1:4 का, क्योंकि आप ले रहे हैं 3300 पे और 3320 या 3310 के दरमियान में, और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप 3350 का, और टेक प्रॉफिट ले रहे हैं आप कहां पर, तकरीबन 3200, और दूसरा टेक प्रॉफिट कहां पर है आपका 3150 पर। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। RSI को जरा ऊपर आने दें 1 आवर के अंदर भी, देखते हैं कि 1 आवर में कहां पर है। बिल्कुल डाउन पे पड़ा हुआ है वो, और जरूर ही उठेगा, आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहां से। मेरे ख्याल में ये आएगा 3300 3310, क्योंकि हमारे पास मंडे है, ट्यूसडे है, वेनसडे है, जो कुछ हलचल होनी है वो थर्सडे को होनी है, और थर्सडे के दिन दोबारा शायद वहां से ये ड्रॉप कर जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में अब ऊपर जाने का इस हफ्ते कोई चांस नहीं है, जब तक ये लेवल मैंने आपको बता दिया है इसका ख्याल रखना है, इस लेवल से ऊपर ना जाए, बस 3350 से लेकर 3350 पर ना जाए, तो आपकी बचत है कि यू आर इन ए विनिंग कंडीशन। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, वो जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा वीडियो के, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपने इस एनालिसिस को समझा है, पढ़ा है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।